मित्रों नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 29 के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अभी तक आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। उसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। मित्रों, अब हम लोग जानते हैं कि श्लोक नंबर 29 में क्या है। तो श्लोक नंबर 29 में भगवान कृष्ण को यह बता रहे हैं। अभी इसके पीछे के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को यह बताने का उपदेश दिया है, या उनको बताने का प्रयास किया है कि जो यह जीवात्मा है यह अमर है, अप्रमेय है, न पैदा होता है, न जन्म लेता है, न मरता है, न मारता है। यह पीछे के श्लोक में भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को बताने का प्रयास किया है। अब अर्जुन इस श्लोक नंबर 29 में भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन को यह बता रहे हैं कि यह जो आत्म तत्व है, मतलब ही कि आत्मा अप्रमेय है, न जन्मता है, न मरता है, या नित्य है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी गहन सब्जेक्ट है, बहुत गहन विषय है। इसको तमाम लोग जानते समझते हुए भी इसको न तो समझ पाते हैं और न तो जान पाते हैं। इस श्लोक नंबर 29 में अर्जुन को भगवान कृष्ण जो है यही बताने जा रहे हैं। तो अब मित्रों हम लोग देखते हैं कि श्लोक नंबर 29 क्या है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। यह श्लोक है मित्रों, श्लोक नंबर 29 जो है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है मित्रों? यह बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि कोई एक महापुरुष ही कश्चित इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, आश्चर्य करता है। कोई एक महापुरुष जो है जिसको ज्ञान हो जाता है वह आश्चर्य की तरह से इस आत्म तत्व को देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को, आत्म तत्व को आश्चर्य के भांति जो है वह वर्णन करता है। मतलब एक आश्चर्य, वंडरफुल थिंग है ये चीज़ें जो हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि ऐसे भी दूसरा कोई अधिकारी पुरुष जो है आश्चर्य की बात सुनता है, उसको भी आश्चर्य लगता है कि यह जो आत्मा है यह न पैदा होती है, न मरती है, अप्रमेय है। तो यह जो है वह देखने वाले को भी आश्चर्य लगता है, सुनाने वाले को भी आश्चर्य लगता है, और कहने वालों को भी आश्चर्य लगता है। तो भगवान बता रहे हैं कि तीसरा कोई अधिकारी पुरुष जो है आश्चर्य की बात सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। मतलब देखा, वर्णन किया, सुना, फिर भी उस चीज़ को जान नहीं पाता है कि वास्तव में, मतलब गहनता से पूरी, जब शरीर का हमारे रोम रोम, हमारा दिमाग पूरी तरह से अस्वीकार कर लें कि ऐसा ही है, यह जो आत्मा है वह अप्रमेय है, न जन्मती है न मरती है, नित्य है, यह शरीर ही हमारी मरती है, और यह जो जीवात्मा है यह वस्त्र की भांति जो है शरीरों को बदलती रहती है। यह जो आत्म तत्व का ज्ञान भगवान कृष्ण दे रहे हैं वह बता रहे हैं कि यह बहुत ही गहन है। इसको बोल रहे हैं किसी कोई न कोई आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से वर्णन करता है, आश्चर्य से सुनता है। मतलब आश्चर्य है, उनको लगता है भाई वंडरफुल चीज़ है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो और कुछ लोग यह तीनों काम करने के बाद, देखने के बाद, वर्णन करने के बाद और सुनने के बाद, जानने के बाद भी इसको नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं कि यह जो आत्म तत्व है यह वास्तव में हमेशा क्या बोलते हैं, नित्य है, अप्रमेय है, अजन्मा है। इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। मित्रों, इस श्लोक का जो है हमारे भौतिक जीवन में
क्या उपयोग हो सकता है, यह हम लोग आगे जो है वह जानने का प्रयास करते हैं। हमें यह मानना होगा भौतिक जीवन में हमारे उपयोग क्या है, हमें यह मानना होगा और जानना होगा कि यह जो आत्म तत्व है बहुत ही गूढ़ विषय है, बहुत आसान सब्जेक्ट नहीं है। और इस आत्म तत्व को गहनता से अपने अंदर लेने के लिए या ग्रहण करने के लिए हमें जो है तपश्चर्या करनी होगी, ध्यान करना होगा। और जब इस आत्म तत्व का ज्ञान हमें मित्रों अच्छी तरह से हो जाएगा तो हम अपने जीवन के कर्तव्य पथ पर चलने से कभी भी अपने को रोक नहीं पाएंगे और ना ही दुनिया की कोई दुश्वारियां या कोई बाधाएं हमें रोक पाएंगी। तो हमें मित्रों इस चीज़ को समझना है कि यह कठिन सब्जेक्ट है। जब हमें पता चल गया कि भाई यह बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, इसको जानना बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है, बहुत ही गूढ़ विषय है, तो हमें निश्चित रूप से उसको चैलेंज की तरह से स्वीकार करना चाहिए और उसे किसी भी तरह से ध्यान के माध्यम से, तपश्चर्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उस आत्म तत्व को जो गूढ़तम है, जिसको भगवान ही बता रहे हैं कि यह गूढ़ है, यानी बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, तो उसे हमें किसी कीमत पर अपने आगे बढ़ाने के लिए, अपने को एलिवेट करने के लिए हमें किसी भी कीमत पर मित्रों उसको जानने का प्रयास करना है। हम मिलते हैं मित्रों अगले वीडियोज में। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।